हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स, राइट। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में बात करने से पहले आई जस्ट लाइक टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि जैसे सॉलिड है, इफ यू हैव एनी सॉलिड विच इज केप्ट ऑन अ सरफेस, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में ये समझ लिया कि अगर आपका कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा जाएगा, then due to its weight it is going to exert a pressure on the surface on which it is kept. उसी तरह से आपके पास जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स का भी कुछ वेट होता है। क्यों होता है वेट? अरे भाई, फ्लूइड्स भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ही बने होते हैं। बी द फ्लूइड योर गैस, बी इट योर लिक्विड, बट फ्लूइड्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सिर्फ उनका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसा कि सॉलिड्स में होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे सॉलिड्स में आपके पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका बहुत ही क्लोज पैकिंग होता है, तो इसमें बहुत क्लोज पैकिंग नहीं होता। इसमें थोड़ा सा जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से स्पेस्ड आउट होते हैं, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से जो फ्लूइड्स हैं वो फ्लूइड्स हैं। दैट मीन्स फ्लूइड्स आर एबल टू फ्लो because of weak intermolecular forces between the atoms of fluids. अच्छा, अब क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही है, तो जाहिर सी बात है अगर आप फ्लूइड का कोई भी सैंपल ले लेंगे, अगर आप फ्लूइड का कुछ एक वॉल्यूम ले लेंगे, लाइक अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो वो भी कुछ ना कुछ मास होल्ड करेगी, उसका कुछ ना कुछ मास होगा बिकॉज ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द फ्लूइड। अब क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वेट भी होगा। What is weight? We know that weight is the gravitational force of attraction which is going to act on any object which is present in the vicinity of Earth, and this force of attraction is there because of the huge mass of the Earth. This is weight. हम फिजिक्स की डेफिनेशन में वेट को समझ चुके हैं कि हमारा वेट होता ही क्या है। वेट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है, मतलब हर ऑब्जेक्ट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या होता है? दैट एवरीथिंग विच इज केप्ट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ टेंड्स टू फॉल टूवर्ड्स अर्थ। तो अगर आपके पास एक लिक्विड सैंपल है या एक गैस का सैंपल है, क्योंकि उसके पास भी कुछ मास है, तो हमारे पास फ्लूइड सैंपल्स के भी वेट होते हैं, एंड वेट इज समथिंग विच इज गोइंग टू एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि हमारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो दैट मीन्स इफ दिस वेट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, लाइक इफ यू टेक अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर आप एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस लेते हैं जैसे कुछ ऐसा, if you take a surface like this which is perfectly horizontal surface, तो इसके इस सरफेस के लिए which is perfectly horizontal, आपके पास जो वेट होगा किसी भी चीज का, चाहे वो सॉलिड का वेट हो, चाहे वो किसी फ्लूइड सैंपल का वेट हो, वो वेट इसके लिए एक थ्रस्ट की तरह काम करेगा। क्यों थ्रस्ट की तरह काम करेगा? क्योंकि थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स होता है जो सरफेस से परपेंडिकुलर एक्ट करता है, एंड वी नो दैट the weight of anything, be it your solid or be it your fluid sample, weight of anything is going to act in the vertically downward direction. तो अगर हम assume करते हैं कि हमारे पास ये बीकर है, we just assume that this is a beaker and this beaker is filled with any liquid, say water. हमने इस बीकर को लिया और इसको एक certain height तक हमने water के साथ fill कर दिया। That means यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा water। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी लिक्विड हो सकता है इसमें। तो आपके पास जो ये लिक्विड सैंपल है, जो ये वाटर सैंपल है, ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, एंड द वेट इज गोइंग टू एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो वेट का डायरेक्शन आपके पास जो बीकर का सरफेस है, जो बीकर का सरफेस है उससे बिल्कुल 90 डिग्री एक्ट करेगा। दैट मीन्स सिंस दिस वेट mg weight of this liquid sample, this water sample is becoming 90 degree to the horizontal surface of the beaker, so this force is going to act like a thrust. और thrust क्या है? Thrust है perpendicularly acting force, any force which is acting perpendicular to a surface, that is thrust. तो इस thrust के वजह से एक pressure exert किया जाएगा इस bottom surface पर।
हमने सॉलिड्स के केस में भी ऐसे डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक सरफेस है और आप इस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का कोई मास है और हम इस प्लैनेट पे हैं, तो कुछ ना कुछ ग्रेविटी भी है जिसके वजह से इसका कुछ ना कुछ वेट होगा. नाउ द वेट इज अगेन गोइंग टू एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. So that means if this surface on which we are keeping this block is a perfect horizontal surface, then this weight will act as a perpendicular force to this surface. And whichever force is going to act as a perpendicular force, that will act as a thrust. देखिए, प्रेशर कैलकुलेशन के लिए हमें सब फोर्सेस की जरूरत नहीं होती है. हमें प्रेशर को इवैल्यूएट करने के लिए केवल वही फोर्स में या फोर्स के केवल उसी कंपोनेंट में इंटरेस्ट होता है जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा हो. तो आपके पास मान लो कोई इंक्लाइंड फोर्सेस होंगे, तो इंक्लाइंड फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग प्रेशर. इंक्लाइंड फोर्स का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इंक्लाइंड फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा. दैट इज समथिंग विच मैटर्स फॉर फोर्स, दैट इज समथिंग विच मैटर्स फॉर प्रेशर. तो प्रेशर कैलकुलेशन के लिए हमें इंटरेस्ट सिर्फ उसी फोर्स में है जो परपेंडिकुलर फोर्स है. देखिए, फोर्सेस की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें और किसी फोर्स में इंटरेस्ट है ही नहीं अगर हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है. तो प्रेशर कैलकुलेशन चाहे आप सॉलिड की वजह से कर रहे हैं, चाहे प्रेशर कैलकुलेशन आप किसी लिक्विड सैंपल की वजह से कर रहे हैं, या आप किसी गैस सैंपल की वजह से कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो सिर्फ थ्रस्ट होगा, विच इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर फोर्स विच इज एक्टिंग एट 90 डिग्रीज टू द सरफेस. दैट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स. तो अगर आपके पास कोई और फोर्स है पिक्चर में, कोई और, जैसे अपार्ट से वेट, तो हमारा वेट तो नेचुरली एक ऐसा फोर्स है ना जो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन प्रेशर हम किसी और तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी एक्सटर्नल फोर्स से भी क्रिएट कर सकते हैं. तो अगर आप एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करना चाहते हो, देन यू ऑलवेज हैव अ फ्रीडम कि हम फोर्स किसी भी दिशा में लगा सकते हैं. तो इन दैट केस भी फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर होगा वो प्रेशर के लिए मैटर करेगा. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, राइट. तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे फ्लूइड प्रेशर की. इसमें क्या है, आपके पास फ्लूइड सैंपल है जिसका कुछ वेट है. वेट इज लाइक वेट ऑलवेज एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो हियर इज ऑल्सो, so weight is acting in the vertically downward direction, and this weight is coming perpendicular to the surface of the beaker. So this weight will be responsible for causing pressure at the bottom of this beaker. ठीक है. तो ये तो था आपका प्रेशर. कि प्रेशर जो कहीं पर भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो किसके वजह से एक्सपीरियंस हो रहा है, वो इस वजह से एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर फोर्स कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है. तो यहां से आपको सामने एक फैक्ट सामने आता है कि प्रेशर जो होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. सो द परपेंडिकुलर फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, द परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि जो भी आपका फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर एरिया. सो वट एवर परपेंडिकुलर फोर्स इज गोइंग टू एक्ट अक्रॉस अ यूनिट एरिया, दैट विल बी टर्म्ड एज प्रेशर. चाहे हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिक सी बात आपकी सेम रहने वाली है. ओके. अब हम बात करते हैं कि अगर प्रेशर बेसिकली चाहे फ्लूइड्स की वजह से हो चाहे सॉलिड्स की वजह से हो, सेम ही बात होती है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कुछ डिफरेंस है इन दोनों में या नहीं है, दैट इज समथिंग वी हैव टू टॉक अबाउट नाउ. तो हाँ जी, एक डिफरेंस होता है, एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है प्रेशर इन फ्लूइड्स में और प्रेशर इन सॉलिड्स में. वो डिफरेंस ये होता है कि अगर आपके पास जो प्रेशर किसी भी सरफेस पे एक्सर्ट किया जा रहा है और वो प्रेशर किसी सॉलिड की वजह से है, तो उस प्रेशर से एसोसिएटेड एक डायरेक्शन हुई. दैट मीन्स अगर हम ये वाला केस लेते हैं जहां पर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है विच इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देयर the pressure will be exerted in the same direction in which the force is acting. जैसे आप जो ये फोर्स है, जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ही नेचुरल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है विच इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अपनी तरफ से तो हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. सो द फोर्स दैट इज द weight of the object which is acting in the vertically downward direction,
दैट इज फॉर एग्जाम्पल द ओनली फोर्स इन द सिनेरियो। तो इस केस में आपके पास क्योंकि प्रेशर केवल इसी फोर्स की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो प्रेशर आपका इस सरफेस पे एक्सर्ट किया जाएगा जिसपे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दैट मीन्स जो प्रेशर का आप ये कह सकते हैं डायरेक्शन है या जो इफेक्ट है वो आपको सिर्फ इसी सरफेस पे मिलेगा, नॉट एनीवेयर एल्स। यू विल नॉट बी एबल टू फील द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर। आपको यहाँ आगे पीछे और कहीं भी इस प्रेशर का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेशर को एक्सपीरियंस करने वाला सिर्फ यही सरफेस है, बॉटम सरफेस, राइट। सो दैट मीन्स इन केस ऑफ सॉलिड्स द प्रेशर इज एक्टिंग इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। पर फ्लूइड्स के केस में ऐसा नहीं होता। फ्लूइड्स के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्लूइड्स के केस में जैसे अब यहां पर भी आपको लग रहा है कि वेट तो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वेट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट डिस्पाइट दैट द प्रेशर इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपकी ये जो सरफेस है, जो बीकर का सरफेस है, जिसका ये बॉटम पॉइंट है, सिर्फ यही प्रेशर को एक्सपीरियंस कर रहा है या इसी पॉइंट पे प्रेशर आ रहा है और कहीं पर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। किसी भी अगर आप पूरे फ्लूइड सैंपल में ये पूरा फ्लूइड सैंपल है, यहां पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां पर इन्यूमरल पॉइंट्स यू कैन टेक, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो आप कोई भी एक पॉइंट लें, किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर इवेल्युएट करते हैं तो प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्सर्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स प्रेशर आपका इस तरह से भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। Pressure is going to exist in all the possible directions around a particular point. कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मतलब यहाँ पर इन्यूमरल पॉइंट्स हैं, ठीक है। पानी के सरफेस के नीचे आपके पास इन्यूमरल पॉइंट्स हैं, इन्यूमरल लोकेशंस हैं जहां पे आप प्रेशर इवैल्यूएशन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके पास हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, हर दिशा में प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। ये सबसे बड़ा या मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड प्रेशर इन सॉलिड्स का, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज समझ आती है, अभी हम इसको एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से और डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है दैट योर प्रेशर इज स्केलर। आपके पास जो थ्रस्ट है या जो फोर्स है, हमें पता है कि फोर्स, थ्रस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, ये सारे आपके वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। व्हाई दे आर वेक्टर क्वांटिटीज? बिकॉज दे डू हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एसोसिएटेड टू देम। बिना डायरेक्शन के इन क्वांटिटीज का डिस्क्रिप्शन इनकम्प्लीट है, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर अनलाइक फोर्स और थ्रस्ट जिसकी वजह से वो क्रिएट हो रहा है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? क्योंकि जो प्रेशर है, देखिए सॉलिड के केस में आपको फिर भी डायरेक्शन मिल जाएगी, लेकिन फ्लूइड्स के केस में प्रेशर हर डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। कोई चीज, कोई क्वांटिटी जो हर डायरेक्शन में है, उसके साथ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन को नहीं एसोसिएट किया जा सकता। So यहाँ पर pressure is going to exist in all the possible directions, due to which we cannot associate a specific direction with this quantity, and this is why pressure is termed as scalar. तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो आपकी प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहां से हमें प्रेशर इन फ्लूइड्स और प्रेशर इन सॉलिड्स के बीच का एक मेजर डिफरेंस समझ में आता है, ठीक है। कि यहाँ के केस में आपके पास जो प्रेशर है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्सर्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है वो हर दिशा में एक्सर्ट किया जाएगा। अभी हम इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जस्ट अ मोमेंट। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें आपने इस तरह का एक बीकर लिया है, जिसमें आपके पास दो आउटलेट्स अवेलेबल हैं on any side of the container. The outlets could be on the same side of the container, could be on the opposite walls of the container. It could be either ways. But what we have selected here for the convenience, we have taken one beaker और हमने इसके लेवल A और लेवल B, मैंने यहाँ पर दो हाइट्स रिप्रेजेंट कर दिए। एक आपका लेवल A है, मतलब कि एक आउटलेट आपका इस लेवल पर है इस बीकर में, और दूसरा आउटलेट आपका लेवल B पर है, राइट। और इस बीकर को वी हैव फिल्ड विद अ सर्टेन लिक्विड, लेट्स से वाटर फॉर कन्वीनियंस। तो हमने इसको फिल कर दिया एक लिक्विड के साथ, ठीक है। हमारा क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा, हम क्या देखेंगे? ऐसा आप अगर आप घर में ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप कर भी सकते हैं। यू कैन टेक
जैसे इस तरह का आप कोई भी एक अपना कैन या कोई प्लास्टिक का बॉटल ले सकते हैं और आप उसमें 2 हाइट्स पर होल्स बना सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू क्रिएट होल्स इन प्लास्टिक बॉटल्स। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, इट्स अ वेरी इजी वन। हमने ये सेटअप क्रिएट कर लिया और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होने वाला है हम वो डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन्स पर आएंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। So what is going to happen once you have filled the beaker like this, your beaker, your tumbler or whatever, and your observation will be that ये जो 2 outlets हैं यहां से you will see the water is spurting out. पानी की धार आपको बहती हुई नजर आ जाएगी, पानी यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है पानी को जहां भी निकलने का रास्ता मिलेगा वहां से निकलेगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा दैट ये पानी का एक स्पर्ट है, this is one spurt of the water and you will see that this is another spurt of water. तो आपको पानी या जो भी लिक्विड आपने लिया है वो इस तरह से बाहर आता हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, अब हमने इसमें जो ऑब्जर्व करा है कि इस तरह से आ रहा है, उससे हमारा कुछ कंक्लूजन्स हमारे सामने आते हैं। पहली बात जो मैंने आपको बोला था दैट प्रेशर इज गोइंग टू बी एग्जिस्टिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, वो चीज यहां से प्रूव हो गई। ये होता है, ये प्रॉपर्टी है प्रेशर की, दैट प्रेशर इन फ्लूइड्स इज आइसोट्रोपिक। प्रेशर इन फ्लूइड्स इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब प्रेशर हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। ये इससे कैसे प्रूव हुआ? ये इससे ऐसे प्रूव हुआ कि देखिए जो हमारे पास वाटर का सैंपल था उसका वेग तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था। वहां से लॉजिकली सोच के तो लगेगा कि यार प्रेशर सिर्फ इसी पॉइंट पे आना चाहिए या नीचे की तरफ ही आना चाहिए सिर्फ, लेकिन यहां पर भी प्रेशर है तभी तो यहां से पानी निकल रहा है। अगर प्रेशर नहीं होता यहाँ पर, देखो अगर आप इस पॉइंट पर अपने फिंगर के टिप रखोगे, इफ यू जस्ट प्लेस योर और ट्राई टू क्लोज दिस होल विद योर फिंगर टिप, आपको अपनी उंगली के टिप पर पानी का प्रेशर फील होगा, आपको लगेगा कि मैंने हटाया तो पानी निकल पड़ेगा, और वैसा ही होगा। तो क्योंकि आपको यहाँ पर प्रेशर फील हो रहा है, दिस इज अ बिग टाइम प्रूफ कि पानी का जो प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में भी है। और इनफैक्ट अगर मैं कहीं और भी होल्ड कर दूंगी तो वहां पर भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहेगा हमारा, ठीक है। सो वाटर और द लिक्विड विल टेंड टू कम आउट फ्रॉम वेरेवर इट इज पॉसिबल। जहां भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां भी उसको कोई भी आउटलेट मिलेगा, वो वहां से बाहर आने की कोशिश करेगा और आएगा इनफैक्ट। तो इससे एक चीज तो समझ में आती है कि जो प्रेशर है वो वाकई में ही सभी दिशाओं में है, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं होता तो वहां से नहीं आता, प्रेशर नहीं होता तो आपको अपनी फिंगर टिप ऐसा कुछ फील नहीं होता, ठीक है। और ये जो प्रेशर है फ्लूइड्स में विच इज आइसोट्रोपिक, विच इज एग्जिस्टिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन भी यही है, फ्लूइड्स होना ही एक बहुत बड़ा रीजन है इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता हुआ। फ्लूइड्स होने से मेरा मतलब है कि फ्लूइड्स को हम फ्लूइड्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू फ्लो, वो बह सकते हैं। इस कैपेबिलिटी की वजह से ही प्रेशर हर दिशा में है, ठीक है। सॉलिड cannot flow in every direction. In fact, solid cannot flow. That is why it is not coming under the category of fluid. ठीक है ना, तभी हम बोलते हैं कि भाई सॉलिड तो फ्लूइड नहीं है, क्योंकि वो फ्लो ही नहीं कर सकता। लेकिन हर वो चीज जो फ्लो कर सकती है उसकी फ्लोएबिलिटी की वजह से ही हर दिशा में प्रेशर है। तो इससे एक चीज आपको समझ में आ गई, जब प्रेशर इन फ्लूइड्स इज आइसोट्रोपिक, आई मीन दिस एक्सपेरिमेंट इज गिविंग यू अ प्रूफ। सेकेंडली, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास 2 स्पर्ट्स हमें मिले हैं, जो पानी की जो धार हमें मिली है, एक ये वाली और ये वाली, ये डिफरेंट क्यों है? ऐसा क्यों है दैट द स्पर्ट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम लेवल ए is able to cover only this much of lateral distance, but the spurt which is coming out from level B, this is covering this much of lateral distance. वो इतना दूर जा रही है, वो इतना पास आ रही है। इसका मतलब प्रेशर बेशक हर दिशा में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन प्रेशर का जो वैल्यू है, जो प्रेशर का अमाउंट है, वो आपके पास हर हाइट पर डिफरेंट है, ठीक है। देखिए, अगर आप कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं एट लेवल ए, अगर आप लेवल ए पे कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से हमने कर लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर पानी का कितना थ्रस्ट है, आई मीन जैसे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट अबव दिस पॉइंट। जो इस पॉइंट से नीचे है पानी का वॉल्यूम,
वो इस पॉइंट पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस पॉइंट पर प्रेशर केवल इस पानी की वजह से आएगा जो इसके ऊपर है। मेक सेंस ऑल्सो कि जो पानी इसके ऊपर है वही इस पॉइंट पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है, नीचे वाला पानी पॉइंट ए पर प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता। ठीक है, सो दैट मीन्स जो आपके पास लोअर मोस्ट पॉइंट है, दैट मीन्स द सरफेस ऑफ द बीकर, उस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि सरफेस ऑफ बीकर पे तो पूरा का पूरा पानी है। आई मीन पानी का पूरा सैंपल, जो पूरा पानी का वॉल्यूम है, वो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, जो बीकर का सरफेस है, दैट इज withstanding the entire pressure which is occurring due to the weight of the fluid. लेकिन आपके पास कोई और इंटरमीडिएट पॉइंट अगर आप लेते हैं, जैसे ये पॉइंट लेते हैं, ये लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं, डिफरेंट हाइट्स पर लेते हैं, तो आप ये चीज देखेंगे कि जो पॉइंट आपके पास फ्री सरफेस से जस्ट नीचे है उस पे प्रेशर कम होगा, लेकिन जो इस फ्री सरफेस ऑफ वाटर से बहुत ज्यादा नीचे है उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा फ्लूइड है। और जितना, जैसे सपोज आपके पास ये फ्री सरफेस है, इसके जस्ट नीचे हम देखेंगे तो सिर्फ इतना सा जो वॉल्यूम है, जो इतनी सी लेयर है वॉल्यूम की, जो इतनी सी लेयर है आपकी फ्लूइड की, उसके वजह से क्या प्रेशर है वो एग्जिस्ट करेगा। सो प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग विद द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। जितना जितना हम गहरा जाते जाएंगे किसी भी फ्लूइड में, उतना ज्यादा उन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे पानी का या किसी भी लिक्विड का या फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो दैट मीन्स सेकेंड कंक्लूजन, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज दैट प्रेशर इन फ्लूइड्स increases with depth. Depth मतलब height of the liquid column below the free surface. Height of the fluid column below the free surface of the fluid. तो free surface से नीचे जितना ज्यादा height है उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर आएगा। तो दैट मीन्स अगर आप सरफेस ऑफ बीकर की बात करें, सरफेस ऑफ बीकर पे कोई भी जो पॉइंट होगा दैट इज एट द ग्रेटेस्ट डेप्थ इफ यू जस्ट कंपेयर इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड सरफेस से बीकर के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब यहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा आने वाला है। तो अब आपके पास क्या होगा कि किसी भी एक हाइट पर, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर, देखिए एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन्यूमरल पॉइंट्स हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स एक ही प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे। उन सबके लिए प्रेशर का वैल्यू सेम रहेगा। प्रेशर की डायरेक्शन आपके पास सारी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, मतलब प्रेशर कुड बी इन दिस डायरेक्शन, इट कुड बी दिस डायरेक्शन, इट कुड बी दिस डायरेक्शन। प्रेशर फ्लूइड की फ्लोएबल नेचर की वजह से हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी अगर वो सेम डेप्थ पर है। तो अगर फ्री सरफेस से नीचे सेम डेप्थ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, सेम डेप्थ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स का प्रेशर सेम होगा। ठीक है, एंड प्रेशर में वेरिएशन सिर्फ डेप्थ की वजह से आ सकती है। जैसे आपके पास ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, बी पॉइंट थोड़ा और गहराई में जाने के बाद मिलता है आपको। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपका जो प्रेशर का वैल्यू बढ़ता रहेगा, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर, जैसे आपके पास डी भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर जितने भी पॉइंट्स है ऑल आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेम प्रेशर वैल्यू एंड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, all points and in all the directions associated with those points will have same value of pressure. So this is what we are able to understand from this experiment. Okay ji, now is the time to evaluate the expression of fluid pressure. ठीक है, अभी हमने फ्लूइड प्रेशर की बात करी कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, क्या कुछ प्रॉपर्टीज एंड हाउ द फ्लूइड प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर दैट एग्जिस्ट इन केस ऑफ सॉलिड्स। पर अभी हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता है, उसको हम यहाँ पर फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले यू हैव एज ऑलवेज टेकन अ सैंपल ऑफ सम फ्लूइड, लेट्स से वाटर और एनी फ्लूइड। तो ये हमने एक फ्लूइड लिया, दिस इज अ बीकर एंड वी हैव सिलेक्टेड अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन दिस। तो अभी हमने फ्लूइड को जो फिल किया है, जो उसका सरफेस है, उसको हम XY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। XY is that horizontal level which is representing the point up to which we are filling the fluid in the beaker, right? तो इस fluid के अंदर
एट पॉइंट ओ, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट इंडिकेट करा है छोटा सा, पाई मींस स्मॉल डॉट, दैट इज पॉइंट ओ. आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रेशर विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट एट पॉइंट ओ. इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर निकालना है. तो अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं क्या करती हूँ, अब क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो इस पॉइंट के ऊपर पानी का कितना वॉल्यूम है, इस पॉइंट के ऊपर पानी का कितना वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम का कितना मास है, वो मास का कितना वेट है, उस मास से कितना वेट है, वो वेट जो है वो एक तरह का थ्रस्ट एक्ट कर रहा होगा इस पर, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट अज्यूम अ स्मॉल सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर. एक इमेजिनेशन आपने क्रिएट करनी है कि आपके पास ये जो पॉइंट ओ है ये एक सरफेस में लाई कर रहा है. दिस इज अ सरफेस लाइक दिस, लेट्स नेम इट एज पी क्यू. हम इसको पी क्यू की तरह नेम करते हैं. ये एक सरफेस है और यहां से ये इमेजिनेशन है. आई मीन दिस इज जस्ट समथिंग यू जस्ट अज्यूमिंग इट फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशंस एंड दैट्स. तो ये कोई रियल सिलेंडर नहीं है, ये सिर्फ आपने अज्यूम करा है कि मुझे इतना पानी लेना है. जैसे ये एक सिलिंड्रिकल शेप का मैंने एक सेक्शन बना लिया है. अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि मुझे पॉइंट ओ पर प्रेशर निकालना है. तो पॉइंट ओ पर वही प्रेशर होगा जो इस लेवल के, ये जो मतलब एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल है. देखिए ये ना एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली डिस्कशन में ये बताया है कि एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स की पानी के फ्री सरफेस से नीचे जो गहराई है वो सेम है. ठीक है ना, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये सारे सेम गहराई पर है, सेम डेप्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सेम प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर अबव देम. उनके नीचे क्या पानी है उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पे प्रेशर वैल्यू पे, लेकिन प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द सैंपल ऑफ लिक्विड विच इज प्रेजेंट अबव देम. राइट, तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल सा सेक्शन अज्यूम कर लिया और इस सिलिंड्रिकल सेक्शन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम ही, उनपे जितना भी वो प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी सेम. सो वट एवर इज द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल द पॉइंट्स in this area, in this cross section which I have chosen, वो जितना भी प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे दैट इज सेम एज द प्रेशर विच इज गोइंग टू बी एक्सपीरियंस्ड एट पॉइंट ओ. तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर एक ये सिलेंड्रिकल सा शेप ले लिया और हम इस सिलेंडर के अंदर अकोमोडेट होने वाले पानी के वॉल्यूम में इंटरेस्टेड हैं. अभी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ इट, वी आर इंटरेस्टेड इन द वॉल्यूम विच इज accommodating in just this cylindrical portion. ठीक है, इस सिलेंडर में कितना पानी है, उस पानी के वॉल्यूम के वजह से क्या वेट है और वो क्या प्रेशर कॉज कर रहा है, उसमें हम इंटरेस्टेड है. राइट, सो लेट्स सी व्हाट कैलकुलेशंस आर वी गोइंग टू डू. ओके, जस्ट हैव अ लुक. देखिए यहाँ पर हमने ये जैसे मैंने आपको बोला हमने एक सिलिंड्रिकल सा सेक्शन अज्यूम कर लिया. अब हमने क्या करा है, जो सिलिंड्रिकल सेक्शन के अंदर पानी अकोमोडेटेड है उस पानी का, सिर्फ उतने पानी का हमने वेट कंसिडर किया है, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं कि उतने वेट के वजह से आपके पास क्या प्रेशर एक्सपीरियंस किया जाएगा बाय ऑल द पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस सरफेस एरिया PQ. ये हमारा टारगेट रहेगा. ठीक है, तो जैसे आपके पास PQ एक सरफेस है, उसी तरह का सिमिलर सरफेस, बिकॉज सिलेंडर के दो सरफेस होते हैं विद सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, तो उसका दूसरा जो सरफेस है वो हमने RS से रिप्रेजेंट कर दिया. अच्छा, दूसरी चीज जो हमने अज्यूम करी है कि जो भी आपने लिक्विड लिया, कोई तो लिक्विड लिया होगा, तो कोई भी लिक्विड होगा या कोई भी फ्लूइड है उसका कुछ एक डेंसिटी भी होगी जिसको हमने रो से रिप्रेजेंट कर दिया है. रो इज हाउ वी प्रोनाउंस इट. सो रो इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ऑफ योर फ्लूइड. नाउ लेट्स अज्यूम द एरिया ऑफ PQ. जो आपके पास PQ है, ये जो एरिया है बेसिकली एक सरफेस एरिया है, तो इसका कुछ एक एरिया होगा, कुछ एक मैथमेटिकल वैल्यू होगी इसके एरिया की. तो उस वैल्यू को हमने अज्यूम कर लिया A. वी आर अज्यूमिंग दैट वी वेरी वेल नो द वैल्यू ऑफ दैट एरिया एंड द वैल्यू ऑफ द एरिया इज A. दिस इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड. अभी थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन PQ, क्योंकि हम प्रेशर में इंटरेस्टेड है तो हमें थ्रस्ट निकालना पड़ेगा. प्रेशर आपका थ्रस्ट से ही निकलेगा. सो थ्रस्ट विच इज एक्सर्टेड ऑन PQ ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन PQRS. जो आपके पास ये सिलेंडर है, इसमें जितना भी लिक्विड कॉलम है उसके वेट के वजह से जो थ्रस्ट है
वो थ्रस्ट आपका क्या है, mg, हमने मान लिया वो mg है, कुछ mg होगा मतलब इसका कुछ मास होगा, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो प्रोडक्ट होगा उसका वेट होगा और वही थ्रस्ट होगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. सो दिस इज योर mg. अब आपके पास जो मास होता है, वी ऑलरेडी नो दैट मास इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ योर वॉल्यूम एंड डेंसिटी. तो हम मास को रिप्लेस कर देते हैं विथ वॉल्यूम एंड रो. सो m has been replaced with the product of v and rho. So this is v and rho, and then this is the gravity term which is there already. Now what we are doing, we are replacing this v term, the volume term, with the product of area and height. आपने मैथ्स में शायद अब तक ये पढ़ लिया होगा, या अगर नहीं पढ़ा होगा तो आई टेल यू राइट नाउ दैट इफ यू हैव एनी सिलेंडर, आपके पास डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, तो अगर आपके पास कोई सिलेंडर होता है विद यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and uniform density, in that case the volume of that cylinder can be expressed as the product of its area, that is the surface area of any one of the sides. That means you have to consider the area just once, area and the height of the cylinder. ये आपके पास सिलेंडर की जो भी हाइट होगी, हाइट मतलब जो आपके पास ये पॉइंट O है या ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये सरफेस से कितना नीचे है, वो हाइट तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना. तो h आपके पास वो वाली हाइट है, राइट. सो दिस वॉल्यूम कैन बी रिप्लेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ योर एरिया एंड हाइट, and remaining things are, once again remaining the same. So your thrust term now becomes the product of area, height, the density and acceleration due to gravity. Now from here it's very easy. From here we can evaluate the pressure using the conventional formula, that is thrust per unit area. तो आपने वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है और थ्रस्ट की ये वैल्यू आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है और एरिया की जगह आप a रख देंगे as always. So we'll see that finally in the expression the area term is going to cancel out. एरिया टर्म आपको फाइनल रिजल्ट में नहीं मिलेगी बिकॉज वो यहाँ कैंसिल हो जाती है. तो फाइनली आपके पास जो प्रेशर का वैल्यू आता है दैट कम्स एज द प्रोडक्ट ऑफ योर हाइट, योर डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो जो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे. पहला कंक्लूजन ये है कि जो भी आपके पास प्रेशर इन फ्लूइड है, मतलब यहां से आपको ये समझ आ जाएगा कि प्रेशर इन फ्लूइड्स फाइनली किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करने वाले हैं. तो प्रेशर इन फ्लूइड्स एक तो आपकी इस हाइट पर डिपेंड करें. दिस हाइट इज वेरी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी की रोल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें कि आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे आपने प्रेशर निकालना है फ्री सरफेस से वो कितना नीचे है, आई मीन कितना गहरा पॉइंट है. तो जितना ज्यादा हम गहराई पे जाएंगे आपके पास प्रेशर का वैल्यू बढ़ता रहेगा. दैट इज समथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोरहैंड. सो एच वैल्यू इज दैट वैल्यू, वो एच आपका डेप्थ है, तो वहां से आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. सेकेंड थिंग है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. दैट मीन्स अगर आपने एक ही जो भी आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं आप सेम फ्लूइड के साथ कर रहे हैं तो आपका प्रेशर सिर्फ हाइट पर या डेप्थ पर डिपेंड करने वाला है, क्योंकि एक ही फ्लूइड लिया है तो उसकी डेंसिटी तो मोर और लेस कांस्टेंट ही रहेगी. डेंसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, उसकी तो एक कांस्टेंट डेंसिटी है ही. तो अब आपके पास जो प्रेशर है वो सिर्फ फिर हाइट पे डिपेंडेंट रह जाते हैं. आपका प्रेशर की वैल्यू तब चेंज हो सकती है अगर आप डिफरेंट फ्लूइड्स को यूज करें. इफ यू आर गोइंग टू यूज डिफरेंट फ्लूइड्स, देन जैसे सपोज आपने लिक्विड यूज करना है तो एक बार आप लिक्विड में वाटर को यूज कर रहे हैं, एक बार आप लिक्विड में मर्क्यूरी को यूज कर रहे हैं, तो मर्क्यूरी इज 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर. तो आपके पास डेफिनेटली मर्क्यूरी के केस में कोई भी पॉइंट आप दोनों मतलब सेम हाइट पर सेम डेप्थ पर भी अगर आप पॉइंट्स कंसिडर करें तो भी आपके पास थिक लिक्विड के केस में प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ज्यादा भारी हैं या किसी भी वजह से मॉलिक्यूलर पैकिंग की वजह से, मॉलिक्यूलर मास की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा है. सो व्हेनेवर यू हैव अ डेंसर फ्लूइड दैट इज गोइंग टू ऑफर हाई प्रेशर. ठीक है, तो अगर आप फ्लूइड्स को चेंज करते हैं देन प्रेशर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. और उसके बाद जो लास्ट फैक्टर है वो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आपका डिपेंड करता है, क्लियर सी बात है, सेलेस्टियल बॉडी पर. अगर आप सारे एक्सपेरिमेंट्स अर्थ पे रहते हुए कंडक्ट कर रहे हैं तो आपका जी का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. इट्स मोर और लेस द सेम, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
जी की वैल्यू में वेरिएशन सिर्फ तब आएगी अगर आप किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर जाते हैं जो अर्थ से ज्यादा हैवी है या अर्थ से मास में कम है, तब आपके पास वो वेरिएशन आता है। बट इन जनरल आपके पास जो प्रेशर है वो इन 3 टर्म्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, हाँ जी, आज का लास्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है विच इज रिलेटेड टू द फ्लूइड प्रेशर, दैट इज लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझने के लिए आप एक सेटअप कंसिडर कीजिए विच इज अ सेटअप ऑफ कनेक्टिंग वेसल्स। जैसा कि मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, यहाँ पर आपके पास कनेक्टिंग वेसल्स हैं, दैट मीन्स द वेसल्स जो कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम देयर आर 3 वेसल्स, यू कैन सी दैट देयर आर 3 वेसल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स, बिल्कुल डिफरेंट लग रही है देखने में एक दूसरे से, और बॉटम पॉइंट से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जुड़े होने की वजह से क्या होगा कि सपोज मैं किसी एक में पानी डालती हूँ, सपोज आई पोर वाटर इनटू इट, और एनी लिक्विड, कुछ भी डालती हूँ मैं इसमें, तो पानी क्या करेगा? पानी विल नॉट fill just this vessel in which the water is being poured. Water is getting a way to go to other channels, so definitely it will rush and fill the other vessels also because they are all connected. ठीक है, उसका पाथ बिल्कुल खाली है तो आगे जा सकता है। तो वही होगा, आप इसमें कितना भी पानी भर दीजिए, मतलब आप एक सर्टन सैंपल, एक सर्टन वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेक्ट कीजिए कि चलो मेरे पास 500 ml पानी है या मेरे पास 1000 ml पानी है, जितना भी है आपके पास, एंड यू वांट टू फिल दिस सेटअप, और आप किसी एक पॉइंट से पोर कर रहे हैं, तो फाइनल ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहता है? फाइनल ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि आपके पास जो भी फ्लूइड है, आपने जितना भी लिया है, डिपेंड करता है आपने कितना वॉल्यूम लिया है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर यू सिलेक्टिंग, दैट्स योर चॉइस। आप कितना भी लिक्विड ले लीजिए, फाइनली यू विल सी दैट द लिक्विड लेवल इन ऑल द वेसल्स इज गोना बी सेम। ऐसा नहीं होगा कि जो लिक्विड है वो आपका किसी एक वेसल में ज्यादा भरेगा, किसी एक में कम भरेगा, या फिर जो ज्यादा, जैसे ये वाली जो आपके पास ये सेंटर वाली है, देखने में लग रहा है दिस इज मोर डायलेटेड, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो इसमें पानी अकोमोडेट करने की शायद ज्यादा कैपेसिटी है। कुछ भी हो, कुछ भी साइज हो, कुछ भी शेप हो, नो मैटर व्हाट, बट द लेवल ऑफ द लिक्विड इन ऑल द 3 कनेक्टिंग वेसल्स इज गोइंग टू बी सेम। ये सेम होने वाला है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं कि ये सेम क्यों होने वाला है। देखिए, नॉर्मली इस दुनिया में कोई भी चीज होती है ना, दैट ऑलवेज ट्राइज टू कम और एक्वायर अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एक रेस्ट स्टेट पे, एक स्टेबल स्टेट पे एग्जिस्ट करना चाहती है इस दुनिया की कोई भी चीज हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कब आती है? जब आपके पास फ्लूइड्स में, जैसे मैं आपको कहूंगी फ्लूइड्स में या लिक्विड्स में स्टेबिलिटी कब आती है? जब आप देखते हैं कि एक लिक्विड रेस्ट पर है, देयर इज विजिबली देयर इज नो नेट मोशन इन द लिक्विड। जैसे आप पानी का एक ग्लास देते हैं, जैसे आप एक पानी का ग्लास देते हैं, ठीक है, पानी के ग्लास को अगर आप भर के रख देते हैं, तो पानी के भरे हुए ग्लास में पानी का जो लेवल है, या उसका जो आप उसका लेवल कह सकते हैं, जो उसका सरफेस है, वो हर वक्त हिलता नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि उसमें मोशन होता रहता है, वो स्टेबल होता है, वो रेस्ट स्टेट पे होता है, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। पानी का लेवल कब हिलता है? अगर हम ग्लास को खुद से हिलाएं, आई मीन इफ देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स विच इज ट्राइंग टू डिस्टरप्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर, ओनली देन वी विल सी दैट वाटर इज फ्लोइंग। अगर हम पानी के ग्लास को ऐसे से स्टर करते हैं, तो हम देखते हैं कि पानी का लेवल कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, पानी हमें हिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको ऑन इट्स ओन छोड़ देते हैं, तो खुद से उसकी क्या टेंडेंसी है? उसकी टेंडेंसी है टू एक्वायर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कम एट रेस्ट। वो एक स्टेबल एग्जिस्टेंस का स्टेट है किसी भी मैटर के लिए। एवरी मैटर एंड एनी मैटर विल हैव अ टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हर मैटर ही इक्विलिब्रियम पे आना चाहता है। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो यही है कि आपके पास सारे कनेक्टिंग लेवल्स में जो पानी है वो सेम हाइट तक फिल होगा, रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द वेसल्स, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द वेसल्स, दैट मीन्स देयर साइज, देयर कैपेसिटी, इट कुड बी डिफरेंट, बट द लेवल ऑफ लिक्विड इन ऑल ऑफ देम इज गोना बी सेम। उसका कारण क्या है? देखो, अगर आपके पास सपोज मैंने जैसे आपको पहले बताया कि
जो दो पॉइंट्स हैं जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, जो हमारी इससे प्रीवियस डिस्कशन हो चुकी है, उसमें आई हैव टोल्ड यू दैट इफ यू हैव मल्टीपल पॉइंट्स, इनन्यूमरल पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो अगर वो पॉइंट्स आपके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं तो उनका प्रेशर सेम होगा। क्यों सेम होगा भी? जैसे अगर मैं कहती हूँ ये पानी का ग्लास है, तो मैं इसमें अगर एक लेवल सिलेक्ट कर लेती हूँ, इस लेवल पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू सेम आई। ठीक है, यहां पर तो इट मेक सेंस, थोड़ा आसान है समझना, क्योंकि एक ही वेसल है, तो हमें लगेगा अच्छा ठीक है, सबकी सब वेसल्स सेम, सबकी सब वेसल्स के लिए जो भार डालने वाली मॉलिक्यूल्स और एटम्स है वो बराबर है, क्योंकि पानी का सेम सैंपल है उनके ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहा है, पानी का सेम कॉलम है, सेम हाइट का कॉलम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इट मेक सेंस कि हाँ चलो ठीक है, सबका प्रेशर सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वाटर इज बीइंग पोर्ड इनटू वन ऑफ देम एंड वाटर नाउ हैज द फ्रीडम कि वो किसी एक में कम फिल हो, किसी एक में ज्यादा फिल हो, या जिसमें ज्यादा स्पेस है उसमें ज्यादा चला जाए, ऐसा उसके साथ हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे अगर ऐसा हुआ, मतलब आप एक्सपीरियंस, आप ये इमेजिन कीजिए कि चलो ऐसा हो जाता है, हम सेम हाइट पर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। वी हैव सिलेक्टेड 2 points in the setup of connecting vessels such that the 2 points are at the same horizontal level. Now what is going to happen? अगर ये दोनों सेम horizontal level पर हैं, अगर ये दोनों सेम horizontal level पर हैं और हम ऐसा मानते हैं कि सपोज आपकी जो पॉइंट बी, जो ये वाली वेसल है, सपोज ये कम भरी हुई है, लेट्स से ये ज्यादा नहीं भरी, क्योंकि दूसरी वेसल है ना, उसके पास फ्रीडम है कम भरे ज्यादा भरे, तो हम ऐसा मान लेते हैं, एक बार को जस्ट अज्यूम करते हैं कि सपोज ये वाली जो वेसल है ये कम भरी हुई है। तो अगर ये वेसल कम भरी हुई है तो दैट मीन्स पॉइंट बी के लिए जो फ्लूइड कॉलम है, जो कि प्रेशर क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसका वेट प्रेशर क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फ्लूइड कॉलम सिर्फ इतना सा है, राइट। एंड इफ यू टेक पॉइंट ए, जिसके लिए जो फ्लूइड कॉलम है वो इतना बड़ा है, द कॉलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग प्रेशर एट दिस पॉइंट ए, वो इतना ज्यादा है, तो इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर होने के बावजूद भी, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर होने के बावजूद भी आपका यहाँ पर पॉइंट ए का प्रेशर पॉइंट बी से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स ए इज अ हाई प्रेशर पॉइंट एंड बी इज अ लो प्रेशर पॉइंट। तो एक बार आपको हमेशा ध्यान रखनी है दैट whenever there is a pressure difference, pressure difference in fluids will always give rise to flow of water. पानी बहेगा। अगर दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है तो वहां पर पानी बहेगा, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, कोई पंप नहीं यूज करते हैं कि चलो लो प्रेशर की जगह से हम पंप लगा देते हैं कि पानी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हम कर रहे हैं। हम सिर्फ एक नेचुरल सिस्टम को उसके नेचुरल फोर्सेस के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर इज नो एक्सटर्नल मीन्स विच इज इंक्लूडेड इन द सिस्टम एज ऑफ नाउ। तो इस सेटअप में जहां पर भी आपको प्रेशर डिफरेंस दिखेगा, प्रेशर में फर्क दिखेगा, वहां पर पानी 100% फ्लो करेगा। सो सेम इज गोइंग टू हैपन हियर दैट वाटर विल बिगिन टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी। सो वी हैव PA greater than PB, due to which we will see that water or whatever liquid we have chosen that is going to flow from A to B. इसका मतलब हमारे सिस्टम का इक्विलिब्रियम अभी अचीव नहीं हुआ है, आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, और ये तब तक पानी का फ्लो रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक इन हॉरिजॉन्टल लेवल्स का जो दोनों पॉइंट्स हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इन दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक है, तब तक आपका फ्लो चलता रहेगा। तो नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि एक फ्लूइड की खुद की टेंडेंसी ये रहेगी टू अचीव इक्विलिब्रियम स्टेट। एवरीथिंग बाय इटसेल्फ टेंड्स टू एक्वायर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अपने आप से वो इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, एंड इन इट्स विश टू अचीव इक्विलिब्रियम वाटर लेवल इन दिस वेसल विल ऑल्सो बी सेम। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास किसी भी एक लिक्विड में लेवल कम हो, क्योंकि लेवल कम होने का मतलब कि उसके नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर कम है इन कंपैरिजन टू अदर पॉइंट्स एट द सेम हाइट, एंड विच ऑल्सो मीन्स अ फ्लो ऑफ लिक्विड, कि यहां पर अभी लिक्विड बहेगा। और अगर हमारे पास कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में बहता हुआ लिक्विड है, देयर इज अ फ्लूइड विच इज फ्लोइंग, तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं है।
वो भी ट्रांजिएंट स्टेट है कि अभी हमने पानी डाला। देखिए ये स्टेट आपके पास होगी, लेकिन ये तब होगी जब आपने पानी डालना स्टार्ट किया, मतलब जब ये प्रोसेस में है काम, व्हेन यू आर जस्ट पोरिंग द वाटर इनटू वन ऑफ द वेसल्स। तो अभी इक्विलिब्रियम एकदम से नहीं आएगा, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, ठीक है ना। तो जब तक आप ये पोरिंग कर रहे हैं, जब तक आप ये पूरा सेटअप एक ट्रांजिएंट स्टेट में है, तो आप ये देखेंगे दैट वाटर you will see from your eyes that water is flowing in this direction, क्योंकि यहीं से फिल हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। फ्लो करने का मतलब ये है कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका प्रेशर अभी इस पॉइंट के प्रेशर के बराबर नहीं आया है, कम है, तभी पानी बह रहा है। और वो पानी फटाफट से जाके आपके वेसल्स में फिल हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और वो उतनी ही हाइट एक्वायर कर लेगा, इस तरह से हाइट एक्वायर कर लेगा दैट इवेंचुअली द हाइट इन ऑल द 3 कनेक्टिंग वेसल्स इज सेम। क्योंकि अगर सेम हाइट नहीं है तो इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट्स का बीच का प्रेशर डिफरेंट है, और प्रेशर डिफरेंट होने का मतलब है कि आपका जो फ्लूइड है वो इक्विलिब्रियम पे अभी आया ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। इवेंचुअली योर फ्लूइड विल एक्वायर इक्विलिब्रियम। वो आपकी ट्रांजिएंट स्टेट है जब आपको फ्लूइड बहता हुआ नजर आए, लेकिन बहता हुए से एकदम से वो रेस्ट पे आ जाएगा, और वही आपका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।